तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाउ टू सॉल्व पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे इन वन वीडियो। इस 15 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। इस 15 मेरे बच्चों इस वीडियो में आपको 15 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट देते हैं तो आपको 15 नंबर पक्का मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर आपको पैसेज में कोई दिक्कत हो रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी पैसे सॉल्व करने में। ठीक है, हमने क्या कहा, पैसे सॉल्व करने में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो के बाद। तो आपको 95% है कि आपका जो पैसेज है इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए कि आपको सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे करना है और सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको एकदम हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसके बाद आपको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करने का तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हाउ टू सॉल्व पैसेज इन वन वीडियो, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़े किसी वीडियो को सॉल्व करने की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छी तरीके से समझते रहना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए हिंदी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे और सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे। एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे भी और अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट he has lived but by the deeds he has done and by the achievements he has made। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर इसमें कोई आपको मीनिंग ना मालूम हो तो मीनिंग जान लीजिए। लिव्ड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है रहना, एक तरीके से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिव्ड मीन्स जीवित स्थान। यहाँ पे देखिए मेजर्ड मीन्स क्या होता है, मापना। सारी अचीवमेंट्स मीन्स क्या होते हैं, हमारी सफलता, यानी जो आपने प्राप्त किया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है। किसके द्वारा, जो मनुष्य का जीवन है मेरे प्यारे बच्चों उसके द्वारा दिए गए, ठीक है, किसके द्वारा, उसके द्वारा दिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्मों और उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, उसके द्वारा किए गए कर्मों और उपलब्धियों से यानी अचीवमेंट्स से। ठीक है, ठीक है, मापा जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता का है। यहाँ पर क्या है, जीवन का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता का है। किसका है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, किसका है, कर्मों की गुणवत्ता का है। ठीक है, और देखिए अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवेंचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वेंटर्स is far more valuable than a long life for over 100 years spent in trivial pursuits। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महान कार्यों के लिए, किसके लिए, महान कार्यों के लिए छोटा यानी समर्पित एक छोटा जीवन 100 साल से अधिक के लंबे जीवन की तुलना में तुच्छ कार्यों में व्यतीत करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। क्या है, महान कार्यों के लिए समर्पित, अगर कोई आप महान कार्य कर रहे हैं उसके लिए समर्पित एक छोटा सा जीवन जो है 100 साल से अधिक लंबे जीवन की तुलना में तुच्छ कार्यों में व्यतीत करने में अधिक मूल्यवान। देखिए
इस पैराग्राफ को पढ़ने का मतलब भी आपको अच्छी तरीके से इनर, देखिए पैसेज का मतलब यही होता है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है संदेश दिया रहता है एक तरीके से, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण आएंगे, उसके कुछ सारी चीज़ों को समझ में आएगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके साथ साथ आप अपना यहाँ पर मूल्यवान समय देंगे, जब अपना पूरी पढ़ाई अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कर्मों में रहते हैं, किस में रहते हैं, कर्मों में रहते हैं, वर्षों में नहीं। हम क्या रहते हैं, कर्मों में रहते हैं, वर्षों में नहीं। इसका मतलब क्या है, वी लीव इन डीड्स नॉट अ ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या रहते हैं, कर्मों में रहते हैं, वर्षों में नहीं रहते हैं, ठीक है। जो हम कर्म करेंगे, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है, उन्होंने इंडिया में मिसाइल की खोज की थी, ठीक है। तो मिसाइल जब उन्होंने खोज किया तो आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आपकी आ गई हैं। तो ये खोज आपको कहाँ तक ले जाएगी उसकी तुलना यहाँ पर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप जब अपना महान कार्य करेंगे तो आपके लिए वो सारे अचीवमेंट्स, आपके देखिए जो आप अचीवमेंट्स करते हैं ना मेरे भाई, जो आपकी सक्सेस, जो आपकी सफलता रहेगी, वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ आपको याद करवाती है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर दिन व्यतीत करके आप चले जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई याद करने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ आप यहाँ पर दिनों की संख्या व्यतीत करके चले जाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए लगातार आप अच्छे कार्य करते रहें, ठीक है। अपने इंजॉयमेंट के साथ साथ अच्छे ऐसा कार्य करिए जिससे आपको लोग क्या करें, याद करें, ठीक है। अब ये नहीं कि आप चोरी करने लगे, तो ऐसा नहीं है, आप उसमें भी आपको क्या होगा, आपको हेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना, अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्मों से आप आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आपको लोग ढूंढेंगे, खोजेंगे, आपके आइडियाज़ को लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो आप भी सोचिए, कभी आप सक्सेस हुए होंगे तो आपका नाम कहीं पर आ जाए तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी उस समय। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको संदेश देखने को मिलेगा। आगे देखिए, नोबल डीड्स, डीड्स मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, कर्म, नेक कर्म या अच्छे कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट अ लेंथ ऑफ लाइन वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व भी करवाएंगे और आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट ट्रिक भी देंगे जिससे आपको ये अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो सही से किताब भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, इसका अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर समझाने पर आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। तो आपको हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे ना इसमें कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको लास्ट तक बस जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि अच्छी तरीके से समझाना है। इसमें पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट जो होंगे 80% तैयारी कर चुके होंगे, कुछ बच्चे होंगे हमारे अभी 20% तैयारी नहीं किए होंगे। सारे प्रकार के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितने % तैयार है अभी, ठीक है। उसी आधार पर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिस टाइप में हमारे बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक कर्म, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ लाइन वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब कि नेक कर्म, शानदार विचार यानी कि अच्छे विचार या अच्छे कार्य और अच्छी भावनाएं एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छी भावनाएं, ठीक है। देखिए अच्छी भावनाओं की जो की वास्तविक महिमा का निर्माण करती हैं। किसकी महिमा का निर्माण करती है? वास्तविक महिमा यानी कि आपकी जो रियल अचीवमेंट्स है, जो रियल सक्सेस है, जो आपकी रियल पहचान है, उसको क्या करती है, यहाँ पर उसका निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ पर रिमा करती है नॉट द लेंथ ऑफ फाइन वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब कि न कि दुनिया में रहने वाले समय की लंबाई का, किसमें, दुनिया में रहने वाले समय की लंबाई का, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए आई होप आपको पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन आपके लिए पूछता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में भी आपको हम चर्चा करते हैं। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जब हम आए हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता कर जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। आप मनुष्य के जीवन को कैसे मापते हैं? दिनों से मापते हैं, महीनों से नापते हैं, वर्षों से नापते हैं? नो, किससे मापते हैं? आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताइए। कर्मों से नापते हैं। तो ये आपको हमने ऊपर ही बताया है।
तो कर्मों से मापते हैं। अब जिस बच्चे को अगर ट्रांसलेशन आता होगा वो अच्छी तरीके से लिख लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो भी लिख लेगा। कैसे लिखेगा अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस थोड़ा आप धैर्य रखिए, समझते रहिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चे जानते भी हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, दोनों अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। कहने का मतलब कि कौन सा अधिक मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या लंबा जिंदगी। कौन सा जीवन मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या लंबा छोटा सा जीवन या लंबा जिंदगी। आपका एक छोटा सा जीवन जी कर जाएंगे वो सही है, या लंबे समय तक जीते रहेंगे वो सही है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। कहने का मतलब कि मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए, मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड द डीड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए चौथा नंबर क्या है, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, क्या चरित्र को गौरवशाली बनाता है, गौरवशाली बनाता है। तो देखिए अब इसके आंसर्स को हम अच्छी तरीके से बताएंगे। आपको क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं थोड़ा, तो चलिए इसके आंसर्स को करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि हाउ इज द मैन्स लाइफ मेजर्ड, आप मनुष्य के जीवन को कैसे मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपको देखिए अगर ये मेजर्ड आपको एक यूनिक शब्द ढूंढ लेना है इसमें। अब आपको जहाँ पर मेजर्ड दिख जाने मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपको देखिए मेजर्ड दिख रहा है ना, तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ से उठाइए और इसके पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर बन जाएगा जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इतना जब लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तो हम आपको लिखवाते हैं अच्छी तरीके से, वही चीज़ लिखवाएंगे। पहला क्या है, देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैंस लाइफ, क्या लिखेंगे, मैंस लाइफ, ठीक है। मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स, उसके किसके द्वारा, कर्मों के द्वारा। ही हैज डन, क्या हो जाएगा, ही हैज डन, ठीक है। एंड बाय द अचीवमेंट्स, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा ही हैज मेड, ठीक है, ही हैज मेड। आप इतना भी लिख देंगे, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इट इज नॉट मेजर्ड। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो आपको लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट, ठीक है, मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लाइफ। कौन सा वैल्यूएबल है आपके लिए, आप सभी लोग बताइए कि आपके लिए एक छोटा जीवन जीना सही है या लंबा जीवन जिएंगे वो सही है। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का अगर आंसर निकालेंगे तो अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवेंचर्स इन मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। देखिए एक ऐसी छोटी जिंदगी जो आपको क्या कर दे, सक्सेस बना दे, या आपके लिए जो एक बहुत ही क्या हो, एक तरीके से एडवेंचर हो, ठीक है। कहने का मतलब अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवेंचर्स इंडिविजुअल्स, क्या हो जाएगा मेरे पास, IEND यहाँ पे देखिए लिखेंगे AOURS, ठीक है। इडिवर्स आगे का लिखेंगे इज मोर इंडिवर्स इज मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर अ 100 years, ठीक है। 100 years, 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 years that he has lived, क्या हो जाएगा,
दैट ही हैज़ लिव्ड। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस तरीके से सभी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको ढूंढना भी है तो यहाँ पर देखिए प्रेफर टू लॉन्ग लाइफ, या यहाँ पर आपको दिख जाए प्रेफर, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखिए आपको दिखेगा ना क्या मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग लाइफ, या देखिए आपको दिखा ना लॉन्ग लाइफ या ओवर 100, तो ये आपको इस पैराग्राफ को उठाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको पूरा इस पैराग्राफ को लिख देना है, ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको ऐसे क्वेश्चंस करना होगा। आपका फंसेगा कहाँ, पांचवें जैसे आपका दे दिया, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का महत्व क्या है, तो आप ये अपने देखिए अच्छी तरीके से लिखेंगे तो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला देखिए क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, पांचवे का पहला क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा हम कहेंगे व्हाट मीन बाय नोबल एडवेंचर्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो यानी कि अटेम्प्ट डू समथिंग नोबल एडवेंचर्स, मतलब अटेम्प्ट टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, मतलब आपके लिए जो सम्माननीय हो, इसका मतलब क्या हो, ऑनरेबल, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ऑनरेबल, यानी ठीक है, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल क्वालिटीज, क्या हो जाएगा, क्वालिटीज, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड, इंडीड और डीड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इंडीड और डीड में डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंडीड मीन्स क्या होता है, एक्चुअली या वास्तव में, इंडीड मीन्स क्या होता है, एक्चुअली या वास्तव में, ठीक है, और डीड का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डीड का मतलब क्या हो जाएगा, लीगल, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके लिए पूरा पैसेज का सॉल्व करने का तरीका था, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।